बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक नया पेपर ACCA का FM। तो FM का फर्स्ट लेक्चर है ये। FM में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पेपर का सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या है। हमारे पास जो सेक्शन A होता है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास 15 MCQs होंगे और उन 15 MCQs में 2 मार्क्स का एक MCQs होगा। 30 मार्क्स के लिए आपने MCQs अटेम्प्ट करने। और जो दूसरा आपके पास क्वेश्चंस होंगे वो दूसरा जो सेक्शन है उसका वो MTQs है। MTQs में जो 3 सिनेरियोज होंगे और हर सिनेरियो के आपने पांच क्वेश्चंस होंगे आपने अटेम्प्ट करने हैं। 15 और 15 टोटल 60 मार्क्स जो हैं वो आपके पास MCQs और MTQs के। और इसके साथ साथ जो लास्ट हमारे पास सेक्शन होगा उसके अंदर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो दो क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। तो हमारा जो इस पेपर का फॉर्मेट है वो क्या है, 15 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स इन सेक्शन A जिसमें MCQs होंगे, MTQs 3 क्वेश्चंस विद 15 MCQs फॉर 30 मार्क्स टोटल 60 मार्क्स एंड देन लास्ट 2 क्वेश्चंस 20 मार्क्स ईच। तो ये हमारा इस पेपर का पूरा फॉर्मेट है। तो लेट्स स्टार्ट। आज स्टार्ट करते हैं कि FM क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ना होता है। और अब हम इस पूरे कोर्स को एक एक लेक्चर के थ्रू हम जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद the efficient acquisition and deployment of both short and long-term financial resources to ensure the objective of the enterprise are achieved। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, जिस तरह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमने कहा जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसकी डिप्लॉयमेंट करनी है, आपने अचीव क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो ये अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट डिसीजंस करने होते हैं, जिस तरह इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर हम 2 तरह के डिसीजन देख रहे होंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा एक पूरा सेक्शन है जिसे हम कहेंगे कैपिटल अप्रेजल। जो हम सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे वो क्या होगा, कैपिटल अप्रेजल होगा। दूसरा उसमें हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर, कि हमने अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि हम अपना रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज करें। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं या जो शॉर्ट टर्म हम पैसा डाल रहे हैं वर्किंग कैपिटल में, वहां से हमने क्या करना है, मैक्सिमम रिटर्न लेना है। हमने कितना शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, कितना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, ये किसका काम है, ये डिसीजन किसने करना है, फाइनेंशियल मैनेजर ने करना है। इसके साथ जब आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, इन्वेस्टमेंट के बाद अब जो आपके पास पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो आपके पास क्या है, सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। पैसा कहां से आ रहा है, वो लॉन्ग टर्म से हम ले रहे हैं, इक्विटी से ले रहे हैं, डेट से ले रहे हैं, और उस सोर्स की कॉस्ट क्या है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो ये आपके 4 की एरियाज नजर आ रहे हैं। नंबर 1 इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, Number 2 is working capital management, Number 3 sources of finance, Number 4 cost of capital। तो ये 4 की एरियाज हैं। इसके साथ हमने इसमें क्या पढ़ना है, हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़नी है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से, फॉरेन करेंसी की वजह से जो रिस्क आते हैं उनको किस तरह डील करेंगे। तो अब अगर हम देखें डिविडेंड पॉलिसीज, हम देखेंगे कि जो हमारे पास पैसा आया है उसमें से लॉन्ग टर्म में कितना इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में कितना इन्वेस्ट करना है, शेयर होल्डर को हमने कितना रिटर्न देना है। तो ये सारी चीजें इस पेपर में हम कवर करेंगे, जिसके अंदर आपने स्टार्ट हम लेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से, फिर हम वर्किंग कैपिटल के ऊपर जाएंगे। तो ये हमारी वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर कि हमारे पास कितने अवेलेबल सोर्सेज होते हैं,
कौन कौन से अवेलेबल सोर्सेज हैं, हर सोर्स की क्या कॉस्ट होती है, और एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें हम वैक भी कैलकुलेट करना सीखेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। फिर इसी के साथ रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे कि रिस्क को एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे मैनेज करती है, कौन कौन सी उसके पास टेक्निक्स होती हैं, हेजिंग क्या होती है, और ये सारी चीजें हम आने वाली क्लासेस में, अब हमारी कोशिश होगी कि हम हर अपनी वीडियो को सीक्वेंस वाइज एक एक लेक्चर लेके चलें ताकि आप इन वीडियो से पूरा एफएम का कोर्स पढ़ सकें, और हम कोशिश करेंगे इसमें हम साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करें, क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करें, ताकि आपका जो एग्जाम फोकस जो है वो आप प्रिपेयर हो सकें और इस एग्जाम में पास हो सकें। तो आज की जो वीडियो थी हमारी, ये एफएम की इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि एफएम के अंदर हमने क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो एफएम पढ़ रहा है, अगर वो डेली चैनल के थ्रू पढ़ना चाहता है तो डेली उसको जो है वो लेक्चर्स डे वाइज मिलते जाएंगे।